लाल झंडे से बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के नेता और बिकाऊ मीडिया इतना डरता है जैसे कुत्ता ईंट से डरता हो। फिर क्या करें, किसानों के कंधे पे बंदूक रख कर चला रहे हैं। लाखों करोड़ों कंधे किसानों के, ये बिकाऊ नहीं है। हाँ, मोदी के दोनों कंधे पे बंदूक जरूर रख रखी है। एक कंधे पे बंदूक रखी है अंबानी ने और दूसरे पर रखी है अडानी ने। अंबानी ने टारगेट हिट किया है HPCL, BPCL, MTNL, BSNL और LIC का। उसके बाद फिर अडानी गोली चलाता है, उसने टारगेट हिट किया है रेलवे का, एयरपोर्ट का, आदिवासियों की जमीन का और बंदरगाहों का, कोयले की खदानों का। उसके बाद उसने फायर किया किसानों पे, लेकिन ये गलती कर दी उन्होंने। ये फायर जो इसने किया ये टारगेट पे फिट नहीं बैठा और इसी का नतीजा है दिल्ली के चारों तरफ किसान आंदोलन में बैठे हैं। बिकाऊ एंकर और बिकाऊ नेता तवायफ से भी नीचे होते हैं। क्यों? तवायफ जिस्म बेचती है और ये जमीर बेचते हैं, ये इसलिए नहीं बोल रहे, ये सारे अपना जमीर बेच चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। जैसे जैसे 26 तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे सरकार में जो है गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम किसानों को 26 तारीख को ट्रैक्टरों के साथ जो है रैली नहीं करने देंगे, दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में जो है चाइना ने पूरा अपना गांव बसा लिया है। वहां पर जो है मीडिया में कुछ भी चर्चा, यहाँ पर कोई भी हेडलाइंस यहाँ पर नहीं चल रही हैं। अब कोई यहाँ पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, बिल्कुल चुप्पी साधी जा रही है पूरे मीडिया में। हमारे साथ बलराम हैं इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। कैसे देखते हैं आप इसको? मीडिया में कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, जो है अरुणाचल प्रदेश में चीन ने जो है पूरा गांव बसा लिया है। ऐसा है पर दिल्ली में जो है सरकार किसानों को ये नहीं दे रही। जो 56 इंची है ना, ये चाइना से डरता है, जबकि इसको पता है चाइना में इसके बच्चे शहीद नहीं होने, उन्हीं के बच्चे शहीद होंगे जो बॉर्डरों पर बैठे हैं। ना तो इसका बच्चा शहीद होना, ना अमित शाह का, ना राजनाथ का, ना राष्ट्रपति का। जो किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं उनके बच्चे शहीद होने हैं। तो फिर क्यों कर रहा है ऐसा कायरता का काम? किसानों के बच्चे तो कायर नहीं है, लेकिन चाइना से डरता है। लेकिन चाइना से, पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। इसका अजीत डोभाल है से, इसका लड़का ही पाकिस्तान में व्यापार कर रहा है, तो इनके खिलाफ ये आवाज़ नहीं उठाओगे। इन्हें तो LAC और LOC दिल्ली के बॉर्डरों पर ही बना दिया। इनकी मेन समस्या है किसान दिल्ली में ना घुसें। जब से मोदी राज आया है किसानों को दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया है। जबकि BJP की रैली होती है, इनकी बसें रामला ग्राउंड तक जाती हैं। उससे पहले कभी भी किसी ने रैली की बसें रामला ग्राउंड तक नहीं की, राजघाट पर रोक दिया जाता था। अच्छा, दूसरी बात रह रही, किसानों को वामपंथी बहका रहे हैं, वामपंथियों ने भड़का दिया। इस देश का आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन है। अगर वामपंथियों ने इनको भड़का रखा है, या यूँ समझ ले वामपंथी इस सरकार के खिलाफ, इसकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ, दमनकारी कानूनों के खिलाफ अगर किसानों की लड़ाई वामपंथी लड़ रहे हैं तो पूरे देश को वामपंथियों के साथ होना चाहिए। दूसरी बात रही, लाल झंडे से बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के नेता और बिकाऊ मीडिया इतना डरता है जैसे कुत्ता ईंट से डरता हो। फिर क्या करें, किसानों के कंधे पे बंदूक रख कर चला रहे हैं। लाखों करोड़ों कंधे हैं किसानों के, ये बिकाऊ नहीं है। हाँ, मोदी के दोनों कंधे पे बंदूक जरूर रख रखी है। एक कंधे पे बंदूक रखी है अंबानी ने और दूसरे पर रखी है अडानी ने। अडानी ने भी टारगेट हिट किया है इसके कंधे बंदूक चलाकर। अंबानी ने टारगेट हिट किया है HPCL, BPCL, MTNL, BSNL और LIC का। उसके बाद फिर अडानी गोली चलाता है, उसने टारगेट हिट किया है रेलवे का, एयरपोर्ट का, आदिवासियों की ज़मीन का और बंदरगाहों का, कोयले की खदानों का। उसके बाद उसने फायर किया किसानों पे, लेकिन ये गलती कर दी उनने। ये फायर जो इसने किया ये टारगेट पे फिट नहीं बैठा और इसी का नतीजा है दिल्ली के चारों तरफ किसान आंदोलन में बैठे हैं। ये सारी कमी जो है मोदी की है, जो कॉरपोरेट घरानों से बिक चुका है। अच्छा, NDTV ने जो है स्टोरी की थी कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने पूरे एक गांव बसा लिया है, उसको लीगल नोटिस दे दिया। हाँ, NDTV के ही पीछे लग गए और जो ट्रोल आर्मी है वो NDTV को ही मतलब यहाँ पर कसूरवार ठहरा रही है। अगर जो 56 इंच का सीना जैसे आप कह रहे हैं, चुप्पी साधे बैठे हैं, कहते हैं कि वहाँ कोई नहीं घुसा है। जो चैट अर्नब गोस्वामी की लीक हुई है, अगर NDTV वालों की ये चैट होती तो अब तक वो हालात में होते, सारे जेल में बंद होते।
अर्णब गोस्वामी मोदी का पालतू तोता है और पूरा प्रशासन और सिस्टम अर्णब गोस्वामी के पीछे लगा हुआ है। ये नफरत फैलाने वाला आदमी है और बीजेपी को सूता रहा है। इसका हर एजेंडा देखो, इसके बोल चाल का व्यवहार देखो। ये मोदी का पालतू तोता है, इसके खिलाफ कुछ नहीं होगा, देख लेना। हाँ, एक बात तो कहूँगा अर्णब, तेरा टाइम आ गया है जस्टिस लोया की तरह सुरक्षित रहिए। जो एक पत्रकार जो सरकार के गुणगान करता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई एनएसए नहीं लगाया जा रहा, कोई रासुका, कोई यूपा नहीं। वहीं दूसरी तरफ कोई मुस्लिम चेहरा होता है तो उस पर यूपा लगा दी जाती है, जैसे डॉक्टर कफील। पूरा सिस्टम इसके साथ है। यूएपीए लगाया बहुतों पे, उम्र खाली देकर है मेरी वीडियो दिखाओ जिस पर यूएपीए लगा है। नताशा नरवाल कह दी है, दिव्यांगना भी कह रही है कि हमारी वीडियो तो दिखाओ। पुलिस कोर्ट में उनकी वीडियो पेश नहीं कर रही, जबकि यूएपीए के सही हकदार थे कपिल मिश्रा और रागिनी तिवारी और ये अपना अनुराग ठाकुर। अगर इनको पुलिस बंद कर देती तो दिल्ली में दंगे भी नहीं होते। यूएपी के सही हकदार ये थे। यूएपी को इतना कारगर कर रहे हैं ये। अच्छा, पुलिस बताओ बंद करती है ना, जो किसी आदमी को बंद करती है तो लास्ट में एक बात लिखती है, सबूत काबिले गिरफ्तारी गुजरने पे असब जाब्ता गिरफ्तार किया गया। देवेंद्र डीएसपी भी बंद कराया था इनने। उग्रवादियों के साथ AK-47 के साथ पकड़ा गया था, उस पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया? 4 महीने में उसको जमानत मिल गई। और पढ़ने वाले बच्चे जिन पर यूएपीए लगा दिया, नताशा नरवाल, दिव्यांगना, सफूरा जरगर, अब तक जेल की हवा खा रहे हैं वो। लेकिन क्या लगता है जिस तरह से मीडिया में जो है खामोशी छा गई है, चाइना पे कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है, और वहीं एक तरफ जो है आरएसएस वहाँ पर सहारनपुर में जो एक टॉयलेट को गिरा देते हैं कि मंदिर के बगल में, तो उनको क्यों नहीं भेजा जा रहा है बॉर्डर पे चाइना को जो खदेड़ दे? आरएसएस बात याद दिलाई, ये कह रहे हमारा पॉलिटिकल संगठन है, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आरएसएस का ये बता दो समाज कौन सा है? ना स्टूडेंटों की समस्या में आए, ना किसानों की में, ना मजदूरों की में, ना कर्मचारियों की में। आरएसएस का समाज क्या है? आरएसएस का मतलब है राष्ट्रीय सांप्रदायिक संघ। आरएसएस की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय सांप्रदायिक संघ। देश में दंगा गिराते हैं, ये कोई संगठन नहीं है इनका। ये जो मंदिर बनाए इन्हें, करोड़ों रुपया इसमें चंदा पहले ही आ लिया, अब भी चंदा कर रहे हैं। मंदिर खाने को देगा, खाने को किसान नहीं देगा, मंदिर नहीं देगा। लेकिन किसानों को कहा जा रहा है कि खालिस्तानी है। अभी सरकार के वकील ने जो है सुप्रीम कोर्ट में खालिस्तानी, ये बात बताता हूँ मैं। खालिस्तान की जब आवाज़ पंजाब से उठी थी, सबसे ज़्यादा शहीद इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हुए थे, कार्यकर्ता हुए थे। कम्युनिस्टों ने खालिस्तान नहीं बनने दिया, सबसे ज़्यादा लहू उन बहा था। और आज यही वो लाल झंडे से डरते हैं। कुछ नहीं है खालिस्तानी वालिस्तानी। ये क्या चाह रहे हैं? आंदोलन लंबा खिंचे, आंदोलन लंबा खिंचेगा, पब्लिक इनके खिलाफ हो जाएगी और ये पब्लिक को खिलाफ कर देंगे। जैसे नकली संगठन खड़े करने लगे, मान्यता दिवाओ हैं, कृषि मंत्री तो मिलाते हैं। कितने नकली संगठन इकट्ठे हो गए जो इनको समर्थन दे रहे हैं। तो सरकार की ये पॉलिसी है, आंदोलन को लंबा खींचो, पब्लिक इनके खिलाफ हो जाएगी और ये आंदोलन खत्म कर देंगे। लेकिन पब्लिक भी इनके साथ है। वहीं पर जो है अरुणाचल प्रदेश में पूरा गांव चीन ने जो है बसा लिया है, लेकिन एक मीडिया कर्मी जो है सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा, ना कोई चर्चा हो रही है इस पे। ऐसा है, बेकाऊ मीडिया, बेकाऊ एंकर और बेकाऊ नेता तवायफ से भी नीचे होते हैं। क्यों? तवायफ जिस्म बेचती है और ये ज़मीर बेचते हैं, ये इसलिए नहीं बोल रहे। ये सारे अपना ज़मीर बेच चुके हैं। और आप अगर ये मानोगे, भौंकने वाले, चिल्लाने वाले, भौंकने से ज़्यादा चिल्लाने से बढ़िया एंकर का पैमाना नापा जाता है, तो ये आपको जैसे कॉलोनी की भौंकने वाले रोडों पे और गांव की गलियों में मिलेंगे, न्यूज़ रूम में नहीं मिलेंगे भौंकने वाले। पत्रकार भी दो तरह के हो गए, भौंकने वाले और दाड़ने वाले। लेकिन भौंकने वाले ज़्यादा हो गए और दाड़ने वाले हैं कम। दाड़ने वाले हैं NDTV के सारे पत्रकार, न्यूज़ 24 का संदीप चौधरी, अजीत अंजुम, प्रसून वाजपेयी, और एक न्यूज़ 18 का प्रतीक भी बैलेंस ठीक रखता है, प्रतीक त्रिवेदी, ये भी ठीक है। बाकी सारे पत्रकार भौंकने वाले हैं। अच्छा, अभी आप मीडिया की बात कर रहे थे तो एक सर्वे आया है जिसमें मोदी को जो है कह रहे हैं कि आज चुनाव हो जाए तो 300 से ऊपर सीट जो है NDA की आ जाएंगी, और 55% जो किसान हैं वो इस कानून का समर्थन करते हैं और इसको चाहते हैं कि लागू हो जाए। अगर आज इलेक्शन हो जाए ना, मोदी का तो पता नहीं, हरियाणा में एक भी सीट नहीं आओगी बीजेपी की। अच्छा, और ना इसकी मोदी की आएंगी। तो वो तो रैली करके
खट्टर कहाँ साहब है? कह रहे हैं कि खट्टर इसका समर्थन कर रहे हैं। खट्टर को तो कम्युनिस्ट इसके कम्युनिस्ट भी दिखने लगे भूत बन के ने खट्टर को तो। और खट्टर का हाल तो ये है, पंचायत कर रहा था, वो पंचायत नहीं कर सकता अब। इसके किसान बिल के समर्थन में पंचायत कर रहा था, कैमला मिसा कांड होया। हो सकता है बीजेपी के नेता हरियाणा में 26 जनवरी को झंडा भी ना फहरावें, इसका तो डरे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किसान पूरी तरीके से तैयार हैं, 26 जनवरी को परेड में मार्च करेंगे ट्रैक्टर के साथ। वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से जो चीन ने जो पूरा गांव बसा लिया, वहां पर मीडिया में पूरी तरीके से सन्नाटा है। कहीं कोई आपको खबर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार बिजी है कि किसान किसी भी तरीके से जो है दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ ना घुस जाएं, अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हमारी ना हो जाए। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर